रोड पर से सब्जी वाला को क्यों भगाता है नीतीश कुमार, भले ही बताइए। रोड पर से तो खुशी है तो इनको लाठी मार के भगाया जाता है। ठीक, लीजिए सुनिए, नगर निगम से भगाया जाता है और ये खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि इनका जो सौदा लाया वो सस्ता है, महंगा बेच रहे हैं। ठीक, जैसे आज शराब वाले जो बेचने वाले जो हैं वो खुश हैं, 300 का चीज आज 1000 में बेच रहे हैं। वो लोग खुश हैं। होम डिलीवरी क्या आप कहिए तब मुंह में पैक डाल देगा, क्या बात बोलते हैं। ऐसा करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है विज़न। तेजस्वी यादव में विज़न है, क्लैरिटी है और एक रेवोल्यूशन माइंडेड है। तो एक ट्रेंड है, तो हम लोग एक बार चांस देना चाहते हैं कि तेजस्वी कम बैक हो और एक रेवोल्यूशन लाए बिहार में। बिहार की माताओं पर एक उंगली उठाने का बीजेपी ने काम किया था और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो पक्का बिहारी होगा, जो अपनी माँ का असली दूध पिया होगा, वो कभी भी बिहारी लोग बीजेपी को वोट ना दे, क्योंकि उसने मेरी माँ पर उंगली उठा के देने की बात कहा था बीजेपी ने। और यही नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मट्टी में चले जाएंगे, बीजेपी से नहीं मिलेंगे। कहाँ गए उनका वादा। दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ चैनल यंगिस्तान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 3 नवंबर को होने वाला है। बिहार में एक चीज़ और काफ़ी ट्रेंड हो रही है, यहाँ की जो सब्जी की जो रेट है वो काफ़ी हाइक हो चुका है। हम एक सब्जी के दुकान के पास में हैं, एक बायर हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ा सर 15 साल की सरकार पे सब्जियों पे। ये आप महंगाई का जो कह रहे हैं इफेक्ट, वो तो बहुत ही ज़्यादा, कोई भी सरकार यहाँ आई उसका कंट्रोल नहीं हुआ है। इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी ही इससे इफेक्टेड है। और आप महंगाई हर चीज़ में लीजिए, सब्जी तो छोड़ दीजिए, सरकार कोई भी यहाँ पे आएगी तो ये नहीं लग रहा है कि क्या कर पाएगी। क्योंकि अब मोदी जी बोले कि हम बनेंगे तो लोगों को ये देंगे, क्या तो देंगे? पैसा देंगे, तो ये दे देंगे, सब बोले थे। हाँ। जब 2014 में आए थे तो 15 लाख रुपए की बात करी जी थी। जी जी हाँ। मगर वो सब चुनावी मुद्दा है, कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो और नीतीश जी के सरकार में एक ही चीज़ अच्छा है कि रास्ता, बिजली। तो मतलब 15 साल की सरकार में आप यही उपलब्धि मानते हैं कि बिजली और रोड मिला और कुछ नहीं होना चाहिए? यही मिला। एक चीज़ है कि जो लालू जी थे, जो अत्याचार था, दिन दहाड़े छिनतई मारपीट, उससे जनता तो खुशहाल है। अच्छा, मतलब आप 2 चीज़ों से खुश हैं। अच्छा, कोई ऐसा 5 आप बता सकते हैं पॉइंट जिससे आप खुश हो करंट सरकार से? जी देखिए, 5 पॉइंट क्या, एक चीज़ तो मानिए रास्ता पहला, हाँ। दूसरा बिजली पहुंचाए जी। और ये जो अत्याचार है, लूट मारपीट, ये सब चीज़ नहीं है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सृजन घोटाला हो गया, बहुत सारे कांड्स हो गए। एक किसी का भी सरकार हो, हाँ। सभी घोटाले करते अच्छा, हैं। ये जो तेजस्वी 10 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, ये भी चुनावी जुमला है? मोदी जी जैसा। मोदी जी जैसा है? जी तो मोदी जी जुमलेबाज है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने 15 लाख का जो जुमला दिया था वो चुनावी जुमला था। हाँ बिल्कुल। तो नीतीश कुमार भी तो 19 लाख का जुमला दे चुके हैं फिर। आपको तो बोले कि ये जितने राजनेता हैं, हाँ? मेला कहाँ? जितने जी भैया, मेला कहाँ? नहीं मतलब यही ये कह रहे हैं कि नीतीश जी 15 साल में अच्छा काम किया। बस मैंने तीन बोला ही चीज, हाँ 3 चीज किए। हाँ, अब ये पूछिए कि बर्बाद क्या किया किए। बताइए। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जी, ये गलत बात है। एक मिनट, मैं आपके पास आता हूँ, मैं 1 मिनट। हाँ। जी, शिक्षा तो इनके रीजन में बहुत नीचे गया। इसके पहले 15 सरकार में क्या शिक्षा था? नहीं, अभी देखिए, जो 15 साल की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है जो करंट सरकार है। करंट सरकार से आदमी सवाल करता है। 15 साल वो तो गया, उनके जो 15 साल के जो शासन थे, उनके बेटे ने भी इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, इवन तेजस्वी भी डिनाई कर रहे हैं। तो अभी जो करंट सरकार है, आप उनसे सवाल पूछेंगे। उन पर विश्वास है हमको। विश्वास है? बिल्कुल। 15 साल से जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उससे आप खुश हैं? उनसे खुश है, लेकिन बीच में कुछ कामों जो गलत काम कर दिए, उससे वो जनता उनको नाराज हो, जो आज उनको देखने के लिए मिल रहा। अच्छा, ठीक। और तेजस्वी जी अभी नवयुवक का सरकार है, अगर वो चल आते हैं और 10 लाख रोजगार के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। भले उनके बारे में नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि 1 करोड़ के दे देंगे सरकार, उनको बोलना काम है। अरे आप क्या किए?
नहीं तो आप किसका सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? सरकार बस विकास पुरुष का देखना चाहते हैं। विकास पुरुष नीतीश कुमार? नहीं, वही मैंने एक नाम विकास पुरुष का उनका बिहार में विकास पुरुष उन्हीं को बोला जाता है। नहीं, हाँ। ये गलत बात है। अब विनाश पुरुष हो गया जैसा नियम अभी चल रहा हाँ। एक भी स्कूल का परीक्षा समय पर नहीं, हाँ। परीक्षा समय पर नहीं, और जान के क्वेश्चन काउट करवाता है कि इसमें हमको बहाली न करने पड़े। अच्छा। मैंने हर परीक्षा के क्वेश्चन आउट हो रहा है, क्या तमाशा बना कर रखा प्रशासन। अब कहा कोई विकास पुरुष किसी मतलब बिहार का बेटा पैदा नहीं हुआ धरती से। जो विकास पुरुष अगला भी नाम होगा उसको विकास पुरुष 2 कहेंगे। करेगा हाँ तू कहेगा। ये कुछ दिन किए 10 साल किए, लेकिन अगर 5 साल में 5 साल ही जो है ये केवल दारू रोको और दहेज रोको। 5 साल ही काम कुछ नहीं। नहीं तो बिहार में तो दारू मतलब इलीगल तरीके से वो तो दारू आ रहा है, घर घर पहुंचा ले दारू। तो वही मैं कहने जा रहा था कि दारू जो है डोर टू डोर अब सप्लाई हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। तो ये इनका इन्होंने कारण है जब चारों ओर दारू बिक रहा है, हाँ। यूपी में बिक रहा है, नेपाल बिक रहा था, आप बीच में कैसे रोक लीजिएगा? नीतीश कुमार के जुबान से उल्टा आवाज नहीं निकलता था। हाँ, एक आज राबड़ी चाची के चलते क्या गंदा बात बोल दिए। उनके बारे में भी अगर कोई बोल दे जो सब कुछ जानते हैं, अर्चना एक्सप्रेस पर चढ़ रही है, हाँ। ठीक, अगर उसके बारे में बोल दिया जाए तो उनके मैडम के बारे में कहे नहीं ट्रेन खोले। शपथ ग्रहण में पत्नी गया था, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। काहे जनता कहेगा? मतलब कुल मिला के नहीं, 7 बाल बच्चा पैदा करना उनका अधिकार है, वो मना कर देंगे और तो लगाए ना किसी को? लाए बजट लाए। खाली वही नहीं है, किसी का 13 बच्चा है, जाके उनके घर में झांक के देखें, सबको परवरिश कर रहे हैं वो। मोदी जी भी 6-7 भाई बहन। हाँ? बस हाँ, तो उनके लिए कहा बोले नजर बंद है, कहा कि तो गोद में बैठे हुए हैं। इनको जो बोले कहेगा बोलेंगे, गोद में बैठल है। जो बोले कहेगा नरेंद्र मोदी वही बोलेंगे। नहीं, मैं कुल मिला के ये पूछना चाहता हूँ, ये जो वेजिटेबल्स आपने जो ले रखा है ये कितने का है टोटल? अरे ये तो 50 रुपए का है। 50 नहीं, अभी 80 का हो गया। ना 50 का भी है। तो क्या लगता है महंगाई जो है? आधा किलो बैगन लिए हैं, आधा किलो पावर फरसबीन है। जो पहले 15 रुपये केजी मिलता था, आज 50 रुपये केजी है। अगर विश्वास नहीं तो सब्जी बेचने वाले से पूछो। टमाटर कैसे भैया आपका? 50 रुपये केजी टमाटर है। मैं रोड पर से सब्जी वाला को क्यों भगाता है नीतीश कुमार, पहले ही बताइए। रोड पर से तो खुशी है तो इनको लाठी मार के भगाया जाता है। अच्छा। ठीक, लीजिए सुनिए, नगर निगम से भगाया जाता है और ये खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि इनका जो सौदा लाए हो सस्ता है, महंगा बेच रहे हैं। अच्छा। ठीक, जैसे आज शराब वाले जो बेचने वाले जो हैं वो खुश हैं। 300 का चीज आज 1000 में बेच रहे हैं। वो लोग खुश, वो खुश हैं। होम डिलीवरी क्या कहिए तब मुंह में पैक डाल देगा, क्या बात बोलते हैं। बिहार में देखिए तो परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो परिवर्तन में ये है कि हम लोग तो यूथ को लाइक करते हैं जी। यूथ में अभी हम लोग के साथ में है तेजस्वी जी, तो उनका सपोर्ट हम लोग को। तो यहाँ जो है दीघा विधानसभा में कैंडिडेट कौन है? ये अलायंस में है, आपको इस बार तो अलायंस में हो रहा है, तो ये शशि यादव जी हैं जी, तो उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है भैया इस बार बिहार में? देखिए बिहार में जैसे हमारे मित्र ने बताया है कि यूथ का है और तेजस्वी जी आएंगे, गठबंधन की सरकार यहाँ पर निश्चित बनेगी। जो नीतीश कुमार जी ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो बीजेपी से गठबंधन करके, जी। क्योंकि ये इस बात जानिए कि बीजेपी हमेशा जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, आपकी स्टेट की जो पार्टी होती है, उसको हमेशा शुरू से उसका प्लानिंग होता है उसको खत्म कर देना। और देखिएगा इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म कर देगी। आपने यूथ की बात करी तो बिहार में जो है एक यूथ सीएम लोग बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम यूथ से जानना चाहते हैं क्या लगता है इस बार बिहार में? जब तक यूथ नहीं आएगा तब तक कुछ कह नहीं सकते। हमेशा हर बार सीनियर लोग आया, सीनियरों ने काम किया अपना, एक बार यूथ को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का चांस ज़रूरी है। सबको बात 100 मौका दीजिएगा, अगर यंगस्टर को 1 मौका दीजिएगा, अच्छा काम करेगा अच्छा ही होगा, स्टेट का अच्छा होगा, थोड़ी कुछ स्टेट का खराब होगा। क्या लगता है भाई इस बार यंग माइंड तो चाहिए भैया, यंग माइंड चाहिए। बदलाव के रूप में किसको आप सीएम देखना चाहते हैं? बदलाव के रूप में तेजस्वी यादव। चिराग पासवान भी दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, पुष्पम प्रिया भी एक कैंडिडेट है मुख्यमंत्री की जो उम्मीदवार है, तो क्या उस पर आपको कॉन्फिडेंट नहीं? नहीं, मेरे को जैसे मेरा पर्सनली तेजस्वी यादव को मेरे को लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए। बिहार में जब चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा होता है वो चाय के टपड़ी पे। टपड़ी बोले तो ये जो महाराष्ट्र का लैंग्वेज है, टपड़ी जो चाय का दुकान होता है। हमारे साथ कुछ अंदर में लड़के बैठे हुए हैं जो इस बार न्यू वोटर्स हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं क्या लगता है बिहार में इस बार भाई? आरजेडी। आरजेडी क्या लगता है? उम्मीद है।
उम्मीद है आपको भाई? हमें भी आरजेडी ही लगता है। आरजेडी ही लगता है। तो ये जो यूथ हैं ये आरजेडी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आरजेडी का जो कैंडिडेट है वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मतलब नया चेहरा है, नया चेहरा के लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, जो युवाओं का कहना है कि अगर कोई नया चेहरा आता है यूथ तो हम उसको मैंडेट दे के अगर लेके आते तो हमारे बारे में सोचेगा। और भी हमारे साथ कुछ बड़े भैया लोग हैं। क्या लगता है सर इस बार बिहार में? इस बार बिहार में तो तेजस्वी यादव ही आएंगे लग रहे हैं, वजह बता सकते हैं आप? क्योंकि यंग जनरेशन है, लोग लाइक कर रहे हैं। आपका क्या कहना है भैया? सेम थिंग है सर, सेम थिंग। बिल्कुल। 15 साल के नीतीश कुमार से आप खुश नहीं हैं? नहीं, उनसे अनहैप्पी हो अभी सर। हम लोग उनसे, उनका जो स्टाइल है वर्क में, जो भी काम करने का, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो लोग ये भी अपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है तेजस्वी यादव को भी 9वीं क्लास फेल लड़का है, 9वीं पास है या फेल है, वो क्या डेवलपमेंट करेगा? नहीं, डेवलपमेंट तो कोई एक मिल के थोड़ी करता है, लेकिन उनका जो सोच है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और मैंने बातचीत जो भी बताते हैं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मैंने वेल प्लान्ड लगता है। इस वजह से हम लोग को उन पर ट्रस्ट है। देश के प्रधानमंत्री जी से कई बार सर्टिफिकेट की बात की गई, आज तक सर्टिफिकेट दिखाया उन्होंने? देश के प्रधानमंत्री ने कभी सर्टिफिकेट दिखाया अपना? तो क्या आपने ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर 9वीं फेल है तो प्रधानमंत्री, अगर चाय बेचने वाले तो उनको पीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं, तो फिर तेजस्वी के लिए बोले कि 9वीं फेल है, क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान, मेरे पिताजी पहले 9वीं क्लास पास था, लेकिन आज के जो ग्रेजुएशन लड़का है, ग्रेजुएशन जो कर रखा है, उसको वो मार्क देते हैं, उनका अच्छा क्वालिफिकेशन है उन पास। देखिए, डिग्री मैटर करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है विज़न। तेजस्वी यादव में विज़न है, क्लैरिटी है और एक रेवोल्यूशन माइंडेड है। तो एक ट्रेंड है, तो हम लोग एक बार चांस देना चाहते हैं कि तेजस्वी कम बैक हों और एक रेवोल्यूशन लाएं बिहार में। नीतीश कुमार का आपने एक भाषण सुना होगा, उनके मतलब उनके रैली में लालू प्रसाद यादव का नारा लगने से वो काफ़ी बौखला गए। क्या लगता है ये क्या संदेश देता है? उनकी हार दर्शाता है, ये बॉडी लैंग्वेज शो करता है कि नीतीश कुमार जैसे काम आदमी भी अब हार देख के वो घबरा रहे हैं। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि आज से जब नीतीश कुमार जी ने जब बीजेपी से सेंट्रल से डीएनए की बात हुई थी, और उस डीएनए के लिए हिंदुस्तान की पूरे बिहार की माताओं पर एक उंगली उठाने का बीजेपी ने काम किया था। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पक्का बिहारी होगा, जो अपनी माँ का असली दूध पिया होगा, वो कभी भी बिहारी लोग बीजेपी को वोट ना दे, क्योंकि उसने मेरी माँ पर उंगली उठा के डीएनए की बात कहा था बीजेपी ने। और यही नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मट्टी में चले जाएंगे, बीजेपी से नहीं मिलेंगे। कहाँ गए उनका वादा? दर्जा का जो उन्होंने बात की थी नीतीश कुमार ने, 5 साल गुजर गए, उनके जो जुमले थे वो हवाई पलाव जो होती है ना, वो रह गए हैं। तो अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है, पब्लिक अब चेंज चाहती है, और चेंज पॉसिबल बाय तेजस्वी यादव। बिहार में मोदी जी बैक टू बैक रैली कर रहे हैं, मतलब वो वोट जो मांग रहे हैं एनडीए के लिए मांग रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का चेहरा कम पड़ जा रहा है? इन प्रधानमंत्री को वोट मांगना पड़ रहा है नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार या फिर आप कहें मोदी जी या किसी का भी चेहरा मेन नहीं है, मेन होता है मुद्दा। आप मुद्दे कह देंगे और पूरा नहीं करेंगे तो कोई मतलब राजनीति की नहीं होती है। आप एक सपना दिखाएंगे कि हमने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ निकला क्या? कुछ निकला? ग्राउंड लेवल पे दिखाइए ना। ये जैसे कह रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी कि हम 10 लाख नौकरियां सरकारी देंगे। एक जेन्युइनली थिंकिंग होनी चाहिए कि 10 लाख सरकारी नौकरियां भारत में अवेलेबल नहीं है। मध्य प्रदेश में मोदी जी गए, क्या हुआ? सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। बाय इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने होशंगाबाद को, कमलनाथ जी ने क्या किया? कमलनाथ जी ने होशंगाबाद को चमकाया कि हमने बोला कि 5 लाख करोड़ का ये किया है, लेकिन सरकार गिर गई। इन द केस जो भी राजनीति में होता है, आई डोंट नो। उसके बाद रही राजस्थान की। अभी आप राजस्थान का भी देख सकते हैं, मोदी जी वहाँ भी गए, वहाँ भी उनका नारा था मोदी तुझसे बैर नहीं और सिंधिया तेरी खैर में। तो इनका जो ओपिनियन है बस यही है कि जो सरकार है यहाँ पे, सरकार से ये लोग नाखुश हैं। नाखुश होने का वजह यही हो सकता है कि जो डेवलपमेंट 15 साल में होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। रोड बना देना, बिजली ला देना, इट्स नॉट इनफ टू डेवलपमेंट टू बिहार। सो यहाँ की जो आवाम है वो यही चाहती है कि डेवलपमेंट के लिए जो हो कह सकते हैं जो चेंजिंग हो, चेंजिंग के रूप में यहाँ के जो आवाम है वो तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। यासिर खान, बिहार।